तो नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। मित्रों, आज मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। और अप्रैल 2024, इसमें थंबनेल आपने देखा, ब्रह्म कारक ग्रहों का जब हो साथ तब निराशा की नहीं कोई बात, यह थंबनेल बना हुआ है। मित्रों, यह जो राशि का विवेचन है, प्रिडिक्शन है, यह आपकी जन्म राशि मून साइन चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, विषय है वृषभ राशि मासिक राशिफल अप्रैल 2024। तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी कहाँ हैं विराजमान, उसको फोकस करेंगे। आपकी राशि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र उच्च की अवस्था में मीन राशि में विराजमान है, आपके लाभ भाव में। बहुत ही जबरदस्त स्थिति है। यह अप्रैल 24 तक रहेंगे। 24 अप्रैल तक यहाँ पर इन्होंने रहना है। 24 अप्रैल अर्थात अप्रैल का महीना आपका खुशी खुशी निकल जाएगा, जब राशि के स्वामी ही उच्च अवस्था में हैं और वह राशि के स्वामी होकर के लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो लाभ की, इनकम की, आय की, आपके डिजायर्स की पूर्ति की कोई बाधा है ही नहीं। और वहां पर विराजमान है सूर्य और राहु भी। और आपको बताऊं, सूर्य और राहु का एक ग्रहण योग 8 अप्रैल को बन रहा है। इस दिन आप, उपाय बाद में बताने से पहले बता देता हूं, उस दिन आप उपाय करें। उससे पहले ही, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तब से ही आप प्रातःकाल स्नान करके, नहा धो करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि जो आपके सूर्य नारायण भगवान हैं, आपके सुखेश होते हैं। सुखेश होकर के वह एकादश लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शुभ कैसे मिलेगा? जब हमको कोई लाभ होगा, जब हमारी इनकम होगी, आय होगी, तब हमारे डिजायर्स, सुख से संबंधित जो हमारे भौतिक सुख संसाधन है, आज की भाग दौड़ भौतिक जगत में भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह सुखेश सूर्य नारायण भगवान है। तो वह ग्रहण दोष, ग्रहण योग आपका निष्फल हो जाएगा। आपको शुभ लाभ परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और कोई उपाय उसका नहीं है। जो 8 तारीख को ग्रहण योग बन रहा है, हालांकि वह ग्रहण यहाँ भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, उसका कोई धार्मिक महत्व भी यहाँ पर नहीं है, किसी भी प्रकार से वह यहाँ पर प्रवृत्त नहीं होता है। फिर भी आपकी सावधानी के लिए यह बता रहा हूं। अब वहां पर राहु भी है। राहु त्रिकटे एकादशी राहु, सूर्य, राहु, शनि, केतु, कोई भी इस तरह के जो क्रूर ग्रह हैं, वह यदि एकादश भाव में होते हैं, वह शुभ ही शुभ परिणाम देते हैं। और शुक्र वहां पर उच्च के होकर के आपके सारे डिजायर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, संकल्प को आपकी सिद्धियों में बदलने वाले हैं, जो भी आपकी डिजायर्स है। अब बात करता हूं आपके भाग्येश शनि महाराज मूल त्रिकोण की स्थिति में हैं और कार्य क्षेत्र में है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसको और अच्छा, मजबूत, प्रबल बनाने के लिए आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। साथ में मंगल भी है। मंगल और शनि की युति आपको नुकसान यहां पर नहीं पहुंचाएगी। आपको मैं जो पॉजिटिव बातें हैं वही आपको बताऊंगा। निगेटिव तो होते रहती हैं, जो पॉजिटिव होने वाली हैं। और कोई निगेटिव ऐसी है जिसका उपाय हो सकता है छोटा मोटा, वह मैं आपको बताऊंगा। शनि और मंगल का विस्फोटक योग बनता है, लेकिन मंगल यहाँ पर आपके सप्तमेश हैं। जो दैनिक रोज का हम कार्य करते हैं, जैसे भी हमारा घर परिवार चलता है, हमारा जीवन चलता है, उन कार्यों के स्वामी मंगल हैं। और वह आपके कर्म क्षेत्र में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो मंगल हैं वह ऊर्जा, एनर्जी के कारक है, ऊर्जा एनर्जी के द्योतक हैं, रक्त के कारक है, रक्त संचार के कारक हैं। हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारे जो
नर्वस सिस्टम है उसको संचालित करने वाले कौन है? मंगल है। तो वह कार्य क्षेत्र में हमारा जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, हमारा डिजायर से हैं, उनको पूर्ण करने के लिए वो हमसे पुरुषार्थ करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। इसलिए वह वहाँ पर शनि अपना कार्य करेंगे कर्मेश होकर के, और मंगल अपना कार्य करेंगे। अब शनि केवल कर्मेश नहीं है, आपके भाग्यशी हैं। भाग्य को और अधिक चमकाने के लिए शनि यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके भाग्य का साथ देने के लिए शनि यहाँ पर बाध्य हैं। उसी प्रकार से मंगल भी आपके दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन, प्रेमी प्रेमिका का संबंध यहाँ पर बहुत प्रगाढ़ होने वाला है। यदि विवाह संबंध आपके विवाह योग्य हैं और आप अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए हैं, तो यही समय है जब आपके विवाह की बातचीत चल सकती है, या विवाह हो सकता है, या आने वाले 6 महीने साल भर में आपके हाथ पीले हो सकते हैं। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़का लड़की कोई भी हैं, तो आपके लिए यह शुभ समाचार है। और पंचम भाव में आपके केतु विराजमान हैं, तो पंचम भाव में केतु की स्थिति बहुत अच्छी है। और इस भाव के जो स्वामी हैं आपके व्यय भाव में हैं, तो व्यय भाव में इस भाव के स्वामी व्यय भाव में होने से वह व्यय का उल्टा विपरीत परिणाम आपको देने वाले हैं। व्यय का अर्थात लाभ होने वाला है, आपकी शिक्षा का, एजुकेशन का व्यय होने वाला नहीं है। आप जितना व्यय का मतलब आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस रंग लाएगी। क्योंकि बुध जो है आपकी वाणी की ग्रह भी हैं। वाणी अर्थात दूसरे भाव अर्थात आपका धन, कुटुंब, परिवार और वाणी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, और उसके साथ गुरु महाराज विराजमान हैं। गुरु आपके अष्टमेश हैं। केवल इतना ही नहीं है, गुरु आपके लाभेश भी हैं। जो लाभेश होकर के द्वादश भाव में बैठा होता है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह भी गुरु यदि लाभेश हों तो वह किसी दूर स्थान में भी बैठे हों, साथ में उनको बुध का दूसरे जो वाणी के ग्रह हैं, ब्रह्म कारक हैं, उनका साथ मिल जाता है, तो वह कभी भी आपको मैलेफिक परिणाम नहीं देते हैं, वो बेनिफिक रिजल्ट ही आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के प्रदाता हैं, बुध वाणी के प्रदाता हैं। और आपके कैरियर में यदि आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, वाणिज्य की पढ़ाई करते हैं, अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं, इको की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें यही समय है जब आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, जब बुध आपके द्वादश भाव में हैं और वह गुरु के साथ हैं। और एक बात आपको बताता हूं, यह स्थिति केवल 9 अप्रैल तक रहने वाली है। बुध वहां से फिर नीच राशि में 9 अप्रैल को जाने वाले हैं, और फिर अप्रैल के महीने भर वह एकादश लाभ भाव में रहेंगे। वहां से आपके पंचम भाव को अर्थात अपने ही उच्च स्थान को, मूल त्रिकोण को, स्वराशि कन्या राशि को यहाँ देखेंगे, और साथ में बुध भी हैं। अब बुध क्या है, क्षमा कीजिए, साथ में केतु भी हैं। केतु क्या है? ऊंचाई के प्रतीक हैं, लंबाई के प्रतीक हैं, शिखर के प्रतीक हैं, चोटी के प्रतीक हैं, अर्थात वह ध्वजा के ध्वज वाहक हैं, ध्वजा के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। केतु कुजवत व्यवहार करते हैं, कुजवत अर्थात मंगल कैसा व्यवहार वह करते हैं। अब वहां सूर्य हैं, यहाँ मंगल हैं, मतलब केतु हैं, तो वह आपके शिक्षा में, एजुकेशन में, संतान पक्ष में, विद्या में, बुद्धि में, विवेक में, वाणी में, ज्ञान में, विज्ञान में, यह सब आपको देने वाले हैं। अप्रैल के महीने पूरा 9 अप्रैल से अप्रैल अंत तक वह बुध यहाँ विराजमान है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ वो नीच में रहेंगे, लेकिन उच्च स्थान वो मूल त्रिकोण को, स्वराशि को बुध ही एक ऐसे हैं जिनको कन्या राशि के वो स्वामी होते हुए मूल त्रिकोण भी वहां पर उनका होता है, स्वराशि भी होती है, उच्च राशि भी होती है। बुध एक अनोखे ऐसे ग्रह हैं, उनकी आंख में चोरी हो रही है। यह शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं चतुर्थ भाव, सुख भाव। सुख भाव का मैंने आपको पहले संक्षिप्त में बताया था, थोड़ा सा और बताता हूं। सुखेश
सूर्य नारायण भगवान आपके यहाँ विराजमान है। 13 अप्रैल तक लाभ भाव में यह अच्छा आपके डिजायर्स को पूरा करने के लिए जितने भी ऑब्स्टिकल हैं सुख संबंधी, क्योंकि यह भौतिक जगत है, यहाँ घोड़ा गाड़ी भूमि भवन, अच्छा मकान, अच्छा भवन, अच्छा लग्जरियस लाइफ, यह हर कोई आज के समय में चाहता है और होना भी चाहिए। और आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, यह इंस्पिरेशन देने वाले कौन है? आपके सूर्य नारायण भगवान। उसके ग्रह कौन है? सूर्य नारायण भगवान। उसके प्रदाता कौन है? सूर्य नारायण भगवान। वो लाभ भाव में 13 अप्रैल तक यहाँ तो देंगे। 13 अप्रैल को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में क्या होगा? वह उच्च के हो जाएंगे। जब वह उच्च के हो जाएंगे तब देखिए, केवल द्वादश भाव में गए हैं इतना नहीं देखना है, मैं आपको बताता हूं। यह अपने अपने फलादेश करने का तरीका है। वह सुकेश हैं, एकादश में थे तो क्या थे? सुख भाव से अष्टम भाव में थे। अब एकादश सुख भाव से वह जब द्वादश में जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? नवम भाव में, अर्थात वह क्या हो जाएंगे? भाग्य भाव में। सुख भाव से वह भाग्य भाव में चले जाएंगे और वहां पर वह उच्च के हो जाएंगे। तो भाग्य भाव में उच्च का ग्रह, यह क्या होता है? उस भाव से संबंधित योग, राजयोग, विपरीत राजयोग और योग कारक की स्थिति में सूर्य नारायण भगवान वहां पर आ जाएंगे और पूरे अप्रैल के महीने वहां पर रह करके आपके सुख में वृद्धि करेंगे, अर्थात व्यय का वह अपव्यय करेंगे। व्यय जो आपका व्यय भाव में हो जाएंगे, व्यय का व्यय करके आपको और लाभ प्रदान करेंगे। मित्रों, यह और जो मंगल हैं यहां पर दिग्बली की अवस्था में, दिग्बली अर्थात वह अपनी दिशा में है, यह उनकी अपनी दिशा है। इस पूरब दिशा में आपके गुरु और बुध लगभग पूरब दिशा में हैं और इसी प्रकार से आपकी दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा मंगल की दिग्बली दिशा है। वहां पर वह शनि के साथ, भाग्येश के साथ, कर्मेश के साथ, सप्तमेश होकर के दैनिक रोजगार की स्वामी होकर के वहां पर विराजमान है। मित्रों, आप मंगल शनि से संबंधित कोई उपाय करना चाहते हैं, आसान सा उपाय बताता हूं जो आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। रोज रोज सुबह शाम 2 समय हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।